हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं कि शून्य की खोज से पहले कौरव 100 पुत्र कैसे हुए। यानी यहाँ पर कुल मिला के काउंटिंग की बात आ रही है। काउंटिंग की बात क्या होती है कि यहाँ पर 2 जीरो कैसे आ गए। जब शून्य की खोज महाभारत के बाद हुई है तो फिर कौरव 100 कैसे थे। इस बात पर हम इस विषय में चर्चा करने वाले हैं। दूसरी बात यह, किसी मित्र ने हमसे पूछा, मैंने जो इसके पहले जो जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं तो आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला है और आशा करते हैं आप सभी से कि ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा। वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, बात करते हैं और आज इसी पे एक्सप्लेन करने वाले हैं हम कि 100 पुत्र कैसे हुए थे, इनकी काउंटिंग कैसे हुई थी। इस चीज पे हम आज बात करने वाले हैं। आज मैं इस वीडियो में विद एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको लगता होगा कि एग्जाम्पल, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको बिलीव हो जाएगा कि जाहिर सी बात है कि तब की लैंग्वेज क्या थी, आज की लैंग्वेज क्या है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो में। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हम आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है ना, मतलब ये 10 है। लेकिन अगर हम रोमन नंबर में, जो रोमन लोग थे वो रोमन काउंटिंग करते थे और वो जब ऐसे लिख देते थे तो उन्हें 10 मान लिया जाता था कि यहाँ पर 10 हैं। ओके, तो 10 मान लिया जाता था। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो 8 लिखा हुआ है, यानी 8 को अगर सेफ देखा जाए तो कहीं पर भी जीरो का जिक्र नहीं है और यहाँ पर ऐसे 3 लाइनें और ऐसे कुछ बना दिया गया, वो 8 मान लिया गया था। काउंटिंग के हिसाब से वो अपने अकॉर्डिंग कहते नहीं है कि जब स्टार्टिंग में, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, स्टार्टिंग में अभी एक आपके सामने हाथी को खड़ा कर दिया जाए, स्टार्टिंग में जिसने इसका नामकरण किया होगा अगर उसने उसको कुत्ता कह दिया होता। ओके, आइए और भी जान लेते हैं यहाँ पर रोमन नंबर चार्ट 1 to 100 के बारे में जान लेते हैं। तो देखो मोस्टली आप सभी लोग लिख लेते होंगे, तो 50 के अबव हम देखते हैं। ओके, क्योंकि एक्स अगर बना दो तो यहाँ पर 10 हो जाता था। यहाँ पर देखिए 30 ट्रिपल एक्स। उसके बाद जैसे ही हम 40 के आसपास गए तो जैसे हम लोग पहले लगाते थे, तो यहाँ पर देखो इस जगह पे आपने देखा होगा ये एक्स एल, यानी अगर एल यानी 50 को मानते हैं तो 50 को एल मानते हैं तो यहाँ पर x पहले लग गया, इसका मतलब क्या है 10 माइनस कर दिए गए यानी 40 आ गया। उसके बाद 50 अगर देखा जाए तो l से डिनोट करते हैं और 60 इसी तरह के 60 के साथ एक x ऐड हो गया है। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं हम, अभी कुछ नया नहीं आया है। उसके बाद c आ रहा है, तो c को कौन से नंबर को डिनोट किया जाता है, c से। रोमन लोग जो थे इस नंबर को वो लोग एक्यूरेट डिजाइन करते थे, ठीक है। यहाँ पर देखो c आ गया है, क्लियर। 100 को c बोलते थे, सेंचुरी। ओके, उसके बाद जितने भी इधर कम होते गए वैसे ही उन्होंने नंबर ऐड बैक साइड ऐड करते गए। तो चलिए अब यहाँ पर आप इतना आपने सीखा कि यहाँ पर जो रोमन नंबर है उसमें कहीं भी जीरो का कोई महत्व नहीं है। ओके, लेकिन जब न्यूमेरिक में बात करेंगे, हम न्यूमेरिक नंबर में बात करेंगे तो फिर जीरो आपको लगाना पड़ेगा। हालांकि ये बाद में आया, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो काउंटिंग होती थी वो सी करके होती थी। रोमन में सी करके होती थी, जैसे सी बोला जाता था मान लिया जाता था। एक्चुअली जब काउंटिंग स्टार्ट हुई, जैसे सबसे पहले काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, एबेकस। जब आप पढ़ते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की गणना के बारे में आप सबसे पहले जानते हैं कि वहां पर एबेकस था। जिस क्या होता था कि कई सारी, जो एबेकस कैसे होता था, देखो अब आपको पता होगा कि आपने अगर देखा होगा तो एबेकस कुछ ऐसे होता था, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता था। यहाँ पर कुछ टाइप के ऐसे जो है लाइन्स होती थी और इनमें जो ऐसे करके गोलियां होती थी लकड़ी की, और इन्हीं को छोटे बच्चे जो स्टार्टिंग करते थे गिनती गिनने के लिए, वो गिनती गिनने के लिए जो स्टार्ट करते थे वो एबेकस को ऐसे साइड में 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोग काउंटिंग करते थे जब गिनती करने का समय आया। ओके, उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, ये तो रही रोमन नंबर की बात। अब थोड़ा सा अरबिक देख लेते हैं। अरबिक नंबर, क्योंकि जीरो को लेके आए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टोटल बात जो हो रही है वो हो रही है कि जीरो नहीं था तो 100 कैसे आ गया, ठीक है। तो जीरो नहीं होगा तब भी हम काउंटिंग को कर सकते थे,
ऐसा नहीं है कि 0 आया तभी हम काउंट करके आए। लेकिन अगर कहा जाए तो अभी एक चीज और आपको मैं दिखाने वाला हूं कि मैथ को क्या कहा जाता है। मैथ है ना, मैथ को टॉप लेवल दिया गया है सभी ग्रंथ और वेद में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अरेबिक नंबर दे दिया गया है, टोटल अरेबिक नंबर है, और जिसका जो बोला गया है कि 0 को क्या बोलते हैं, सिफर बोलते हैं, ओके। उसके बाद 1 को वाइड, इटनैन, इस तरह से आपको क्या बोलते हैं, 10 को असरा, फिर 20 को इसरीन, और 100 को मिया, ओके, 90 को तिशेन, ठीक है। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से हम इसको सर्च करके मेहनत करके जो है आपके लिए हम लाए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे। तो इनके कुछ वर्ड हैं न्यूमेरिकल्स में, जो इनका अपने अक्षर हैं, उन्होंने क्या किया, 0 को कुछ ऐसा बनाया है, ठीक है, और 1 को कुछ ऐसा, 2 को ऐसा कुछ। आपने अभी करंट में हम लोगों को, जो लोग उर्दू नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग तैयारी करते हैं शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं, शॉर्ट हैंड में आपने पढ़ा होगा जस्ट लाइक उर्दू, वहां पे उर्दू ही लिखा जाता है। अब उन्होंने 0 लिखना, 100 लिखना हुआ होगा, तो हो सकता है वो 100 ना लिखते हो, कुछ और लिखते हो, क्योंकि मुझे शॉर्ट हैंड का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ मेरा दोस्त कर रहा था, वो ऐसे कुछ ऐसा ही हुआ होता होगा उसमें, ठीक है। तो 9 को यहाँ पर देखो ऐसे बनाया गया है, 0 को ऐसे बनाया गया है, ठीक है। अगर ये चीज इसके आगे लगा दें तो लगभग 90 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो 0 नहीं है, यहाँ पर देखो 0 बिल्कुल नहीं है, ये कुछ ऐसा पॉइंट टाइप का है जो दिख रहा है। वर्ड आर अरेबिक न्यूमेरिकल जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब देखो, अब बात आती है, अरबिक देख लिया, रोमन देख लिया, अब हम बात करते हैं संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत में जो चीजें होती हैं वो कैसे होती हैं, तो यहाँ पर जब देखो अभी क्या था कि जब महाभारत था तब हमारी काउंटिंग नहीं थी, तब वहां पर संस्कृत में चीजें लिखी जाती थी, क्योंकि मोस्टली वेद, हमारे वेद ग्रंथ जो थे ये सभी संस्कृत में ही लिखे गए थे। इनको तो बाद में कन्वर्ट किया गया है। कन्वर्ट करने का मतलब है लैंग्वेज को कन्वर्ट किया गया है, संस्कृत से हिंदी में कर दिया गया है, संस्कृत से उर्दू में कर दिया गया है, संस्कृत से इंग्लिश में कर दिया गया है, ओके। तो ये सभी संस्कृत में, यानी जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा, हमारे सनातन धर्म को सनातन धर्म की व्याख्या की, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सारी चीजों में संस्कृत ही है। आजकल जो आपने मंत्रों के बारे में कई किताबें आप पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में ही मंत्र पाए जाते हैं, लेकिन उनको अब हिंदी में भी कर दिया गया है, ओके। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि यहाँ पर 10 को मोस्टली 0 पे बात आ रही है तो हम 0 वाले का ही काउंट करेंगे, यानी 1 2, आपने देखो आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 10, ओके, यानी जहां पर 10 आया वहां पर 10, इसको 10 बोला जाता था। तभी अगर मान लो कि वो जो लोग काउंट करते थे महाभारत या काल में, या फिर रामायण काल में, या फिर कृष्ण काल में, जो लोग काउंट करते थे वो उसको 10 बोलते थे, ठीक है। और एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, इस तरीके से सारी चीजें पढ़ते थे वहां पर। लेकिन अब जब 100 की बात आती थी तो 100 को वो लोग पढ़ते थे क्या, शतम, शतम पढ़ते थे, ओके। तो इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और जानकारी लेते हैं। अब यहाँ पर 1000 को क्या बोलते थे, सहस्त्र, 10,000 को आयुतम, 1,00,000 को लक्षम, 10,00,000 को प्रीतम, करोड़ को कोटि, और 1 अरब को अभुर्दम, और खरब को खरबम। तो अभी देखो कोटि, कोटि को लेकर आए, अभी ये मैटर बहुत सारा चलता है कि 33 करोड़ देवता होते हैं, जबकि 33 करोड़ नहीं होते हैं, 33 कोटि होते हैं। तो कोटि का मतलब भी करोड़ ही हो जाता है, क्लियर। 33 कोटि देवी देवता होते हैं, वो करोड़ को कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो आज ये समझ में आ गया ना, 33 कोटि। अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ पर मैथ को क्यों इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। तो देखो यथा एक श्लोक है यहाँ पर, अथ शिखम मयूराणम नागाणम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्रम गणित मूर्धन स्थितम, लाइक अ क्रिस्ट ऑफ द पीकॉक, ठीक है, लाइक अ क्रिस्ट ऑफ द पीकॉक, लाइक अ वेम ऑफ द हेड, यानी हेड, स्नेक के ऊपर जो वेम होता है, स्टोन होता है, पीकॉक के पृष्ठ में जो जैसा, सो इज मैथमेटिक्स एट द हेड ऑफ द ऑल नॉलेज, यानी यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स जो है वो सभी नॉलेज का एक सार है, ठीक है। इसको किसने बताया था, वेदांगा ज्योतिष ने एक्सप्लेन किया था कि मैथमेटिक्स जो होती है एक जान होती है सभी वेद और पुराणों की, ठीक है। उसके बाद अब जो दोस्त ने हमको कमेंट किया था उसके लिए अब कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम आए हैं। अब एग्जाम्पल में आपको देखिएगा बहुत ही, ठीक है। यहाँ पर देखिए संस्कृत में एक चीज दी गई है, आजकल जो नंबरिंग आती है तो यहाँ पर संस्कृत में दी गई है चतुर्धिकम, चतुर्धिकम शतमष्ट गुणम द्वास तिष्ठता था सहस्राण आयुत द्वय विष्कम भयो यस्यासन्नो वत्र परेण रहा। एक्चुअली संस्कृत मेरे को बहुत अच्छी नहीं आती है, ठीक है।
तो अब इसका जो मतलब है यहाँ पर देखो लिखा हुआ है add 4 into 100 multiply by 8 and add to 62,000 approximately the circumference of the circle whose diameter 20,000। ओके, तो ये कुछ इसका जो है अर्थ होगा। तो यहाँ पर संस्कृत में दिया गया है, और संस्कृत में ये मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स यहाँ पर देखो आपको लग रहा है संस्कृत में मैथमेटिक्स चल रही है यहाँ पर। ओके, तो चलिए इसके आगे भी हम लोग बढ़ते हैं। कुछ ये आपका जो भी है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन है, वो उस पर हम नहीं जाएंगे, बस आपको ये दिखाना था कि उतने समय जब जीरो नहीं था तब यहाँ पर मैथमेटिक्स कैसे चलती थी। ठीक है, ये आपको दिखाने का तरीका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब दूसरी बात क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, आपको बिल्कुल जानकारी आश्चर्यचकित होगा कि बहुत सारे लोग कमेंट ये करते हैं कि जब रावण के 10 शीश थे उतने समय जीरो नहीं था, तो उसको कैसे जो है 10 गिन लिए गए, कैसे 10 गिन लिए गए। तो उसमें हमने आपको ये श्लोक दिया हुआ है। ठीक है, कैसे इस श्लोक को काउंट किया गया था। देखो सबसे पहले अरण्य कांड का ये कुछ है। ठीक है, यहाँ पर देखो अरण्य कांड, ठीक है, संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उससे लिया गया है। यहाँ लिखा है देवासुर विम्रदेश व्रज शनि शनि कृत तृणम एरावत विश्व जगह दुष्ट किरा वक्षतम। देवासुर संग्राम में व्रज लगने के कारण घाव से युक्त और छाती में एरावत गज के दांतों से घाव चिन्हों के भूषित। यानी ये जब ऐसा हो सकता है कि जब ये रावण और इंद्र का युद्ध चल रहा हो, उस समय का कुछ यहाँ पर वर्णित किया गया है। नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा है, विषधुषम 10 ग्रीवम। ठीक है, यहाँ पर देखो 10 ग्रीवम 10 गर्दन वाला, दर्शनीय विषभुजम मतलब 20 भुजा वाला, 10 गर्दन वाला, दर्शनीय परिच्छदम विशाल वक्षसम वीरम राजलक्षम शोभितम। 20 भुजाओं वाला, 10 शीश वाला, देखने योग्य छत्र चमर सहित विशाल छाती वाला सूर राज लक्षणों से शोभित वो दिख रहा था। क्योंकि क्या था, रावण में बहुत सारा बल था, उसको कोई नहीं जीतने वाला था। ओके, स्निग्ध धैर्य। अब देखो यहाँ पर है ना, लंका तप्त कंचकुंडलम सुभुजम शुक्लदशम महाश्यम पर्वतोम। चमकीले पन्ने के शरीर, कांति से युक्त विशुद्ध, ठीक है, स्वर्ण कुंडल पहने हुए, लंबी बाहों और बड़े मुख वाला, पर्वत समान लंबा था वो। उसके बाद देखो यहाँ पर भी दिया गया है विश्व चक्र 700 आया है। यहाँ पर देखो 700 आया ना, तो सैकड़ों, 700 मतलब सैकड़ों सैकड़ों। अब यहाँ पर भी 100 तो है नहीं, आपने कहीं देखा 100 है? नहीं है, 100 बिल्कुल नहीं है। 700 लिखा मतलब 100 होगा। अब 100 हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें न्यूमेरिक पता है, न्यूमेरिक हमें बाद में इजाद करके दी गई है। ठीक है, थोपी गई है, ऐसा कह सकते हैं, बताई गई है। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जिसको जो चीज कह दिया जाता है वो उसे वही चीज कहता है। अगर किसी को कहता है पापा यही है मेरे, तो यही पापा है। अगर पापा को बदल दिया जाए तो बच्चा कहेगा नहीं वही पापा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। फिर अब आपको एक बेस्ट एग्जांपल देने वाले हैं कि आपको जो है, देखो पृथ्वी और सूर्य की दूरी हनुमान चालीसा में, हनुमान चालीसा सबने पढ़ी होगी, उसमें सबसे पहले ही दे दिया गया था। ठीक है, अब उसका एग्जांपल आपके सामने बिल्कुल है। ठीक है, जुग सहस्र योजन भर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। ओके, अर्थात सूर्य यानी भानु पृथ्वी से 1 सहस्र मतलब 1000 युग योजन, ठीक है, यहाँ पर इतनी दूरी पर है। कैसे, इसको सतयुग, दिव्य वर्षों, 48 वर्ष, यहाँ पर टोटल एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे यहाँ पर। तो हमारा एक्सप्लेन करने का कोई इरादा नहीं, बस हमें यह बताना है कि युग सहस्त्र मतलब 1000 से इसका है। इसका मतलब क्या है, 1000 से है। ठीक है, तभी मैथ नहीं आई थी, मैथ नहीं आई थी तभी जाके हमारे वैदिक पुराणों ने क्या हुआ था, वैदिक पुराणों ने यह बता दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। वैदिक, सोचो, वैदिक थ्योरी ये बता दिया था, तभी क्या मैथ आई थी? कभी क्या जीरो आया था? नहीं आया था, लेकिन हमारे शास्त्रों ने बता दिया था। तो इसी प्रकार जो वहां 100 का, यानी जो कौरव 100 थे उन्हें 100 नहीं कहा गया था, उनके लिए जो शब्द यूज किया गया था वो शब्द था शतम। शतम यूज किया गया था क्योंकि तभी नंबरिंग नहीं थी, न्यूमेरिक नहीं था, तब शतम शब्द यूज किए जाते। अंक प्रणाली नहीं थी तब। अंक प्रणाली न होने की वजह से वहां पर, अंक प्रणाली जब नहीं थी तो वहां पर न्यूमेरिक भी नहीं था, यानी 0 भी नहीं था, 1 भी नहीं था, 2 भी नहीं था, 3 भी नहीं था। वहां था संस्कृत भाषा हमारी, वो हो संस्कृत भाषा जिसमें शतम का यूज होता है, जिसमें हम शत पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं, सहस्त्र पढ़ते हैं, योजना पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको यह वीडियो
समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे उसको भी सॉल्व करने की। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।